माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। संसद सत्र के बीच रंग में आ गई द्रौपदी मुर्मू। मोदी ब्रिगेड को चारों तरफ से फंसा दिया। भाजपाइयों में मचा हड़कंप। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद केंद्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वहीं 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो गया है, जो कि 3 जुलाई तक चलने वाला है। संसद सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव दिखाई दे रहा है। इसी बीच आज संसद सत्र के तीसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीट पेपर लीक का जिक्र भी किया और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आक्रामक अंदाज में दिखाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी भर्ती हो या परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को समान अवसर देना केंद्र की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संसद द्वारा एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये भी कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब युवा, महिलाएं और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार द्वारा उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण के दौरान कहा कि सशक्त भारत के लिए हमारी सेनाओं में आधुनिकता आवश्यक है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ बने, ये सुनिश्चित करने के लिए सेनाओं में सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। बहरहाल आप महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इन बयानों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।